आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निया गंगेरे। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। निर्वाचन आयुक्त ने की सागर संभाग की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। पत्रकार वार्ता में सागर की निर्वाचन तैयारियों पर जताई प्रशंसा। गयाकोटा में खुलेआम आसमान के नीचे होने वाले पोस्टमार्टम की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर दुर्भावनावश पुलिस ने किया झूठा मामला दर्ज। विरोध में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने एसपी, आईजी और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर का मेन गेट 6 माह से पड़ा है टूटा। विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर नहीं दे रहा है कोई ध्यान। पति के हत्यारों द्वारा पत्नी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में पीड़ित महिला ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। संरक्षण देने और आरोपियों पर कार्रवाई की जाने की लगाई गुहार। खबरें अब विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त आर परशुराम सागर आए, जहां निर्वाचन कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव की समीक्षा बैठक ली। निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने संभाग स्तरीय बैठक में नगरीय निकायों और पंचायत आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कार्य प्रगति की समीक्षा की। स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को आयोजित बैठक में आयुक्त परशुराम ने कहा कि जिला मुख्यालय से लेकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक के मतदाताओं को नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन में उपयोग होने वाली नवीन ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कराया जाए, उन्हें मतदान प्रक्रिया समझाई जाए। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन जिम्मेदार अधिकारी से कराया जाए। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। तो वहीं प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने कहा कि हमने राज्य सरकार से अपेक्षा जताई है कि महापौर और अध्यक्षों के पदों को 15 से 20 अक्टूबर तक आरक्षण कर दें, ताकि नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके। निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने पत्रकारों से चर्चा में यह बात कही। प्रदेश में 9 नगर पालिका और पंचायतों का गठन हो रहा है। यदि सरकार इसकी प्रतिक्रिया जल्दी पूरी कर दे तो साथ साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार ईवीएम मशीनों से चुनाव होना है, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में भोपाल को छोड़कर सभी संभागों की समीक्षा हो चुकी है। सागर में काम की प्रगति अच्छी है। मतदाता सूचियों को लगातार अपडेट किया जा रहा है। इनमें आपत्तियों का निराकरण भी हो रहा है। गड़ाकोटा में खुले आसमान के नीचे होने वाले पोस्टमार्टम की खबर दिखाने वाले पत्रकार रवि सोनी के खिलाफ दुर्भावनावश अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पुलिस महानिदेशक, एसपी और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की है। गढ़ाकोटा में खुले आसमान के नीचे होने वाले पोस्टमार्टम की खबर दिखाने वाले पत्रकार रविशंकर सोनी के खिलाफ गढ़ाकोटा थाने में अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार संगठन ने मंगलवार को सागर के पुलिस महानिदेशक, एसपी और कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपा है और पत्रकार के खिलाफ झूठा मामला खत्म करने की मांग की है। 3 अक्टूबर को पत्रकार रवि सोनी ने खबर दी थी कि गढ़ाकोटा शासकीय चिकित्सालय के परिसर में खुले में शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। नियम यह है कि कोई भी पोस्टमार्टम खुले आसमान के नीचे जन सामान्य के बीच नहीं किया जाएगा। इस खबर को प्रकाशित करने के बाद आरक्षक द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर पत्रकार के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवा दिया गया था। इस संबंध में एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसमें थाना गढ़ाकोटा में 353 SC के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। जिस स्थान पे पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पर आरोपी ने घुसने का प्रयास किया, जिसमें आरक्षक के साथ कुछ अभद्रता की मारपीट की, उस पर प्रकरण दर्ज हुआ है। इसमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रकरण गलत दर्ज किया गया है, जिसमें जिन धाराओं का प्रयोग किया गया है उसका इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो उस आवेदन पत्र को वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जा रही है। जिस प्रकार के भी तथ्य उस आवेदन में दिए गए हैं उसकी संपूर्ण जांच कराई जाएगी और जो निष्कर्ष आएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उसकी गिरफ्तारी अब जिस प्रकार अभी आवेदन दिया है उसमें साक्ष्य जैसे आते हैं उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मेन गेट टूटे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक गेट नहीं सुधरा है। ये गेट एक सड़क हादसे में टूटा था। डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय का पुराना नाम सागर विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय इसी नाम से देश और विदेश में जाना जाता है।
विश्वविद्यालय के बनने के बाद यह मुख्य द्वार बना। लंबे समय से यही गेट फोटो और वेबसाइट्स पर है। करीब 6 माह पहले यह गेट एक वाहन की टक्कर से टूट गया था। उसका मलबा अभी भी वहीं डला हुआ है। तब से अब तक यह गेट नहीं बन सका है। छात्र संगठन और शहर की जनता कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है। डॉक्टर गौर की अगले माह 26 नवंबर को जयंती है। छात्र संगठन इस गेट को बनवाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल सागर विश्वविद्यालय का मेन गेट उसकी पहचान था, लेकिन सबसे पुराने विश्वविद्यालय का गेट कबाड़ में पड़ा है। देखना है कब इसकी रौनक लौटती है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनके निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। हर मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जन सुनवाई में आज जिले से विभिन्न लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। डिप्टी कलेक्टर भूपेश गोयल ने जन सुनवाई को सुना और प्राप्त आवेदनों के निराकरण शीघ्र करने के लिए संबंधित विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरु जी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जल मात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश, दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों, शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566 547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से। गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, बाईसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं।
आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सभी इन्वेस्टर मीट का हिसाब देने की मांग की है और हाल ही में हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के विरोध में 9 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करने की बात कही। शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों से प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। इन समिटों में अरबों रुपए की जमीन सस्ते दामों में उद्योगपतियों को दी जा रही है। इन इन्वेस्टर समिटों में लाखों रुपए खर्च होते हैं। इन रुपयों का कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि 13 अप्रैल 2008 को सागर में MOU करार के 30,698 करोड़ निवेश का दावा भाजपा सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक उसमें से कोई कार्य नहीं किया गया। ये क्या है कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर मीट बुलाकर अभी इंदौर में फिर से नाटक नौटंकी ने चालू कर दी है। कांग्रेस मांग करती है कि 2007 से इन्होंने स्टार्ट किया था, कुल 7 इन्वेस्टर मीट हुई, खजुराहो, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, फिर खजुराहो। 7 इन्वेस्टर मीट में इन्होंने 1360 MOU साइन कराए, MOU करार किए, जिसमें 10,67,000 करोड़ रुपए का निवेश की ने बात कही थी। एक भी जगह उद्योग शुरू नहीं हुआ है, कहीं नए कारखाने नहीं बने हैं। प्रदेश की 71,000 एकड़ जमीन 40 उद्योगपतियों को फ्री दे दी गई। वहीं 4 दिनों पहले कैंट क्षेत्र में घटी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कृत्य की घटना पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने कहा कि पीड़िता के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर 9 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपेगी और कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। हम लोगों ने जिला कांग्रेस के माध्यम से बात उठाई थी कि जो बच्ची के साथ घटना घटी है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, अभी तक गिरफ्तार हुए हैं अपराधी। अगर 2 दिन की और बात की गई थी, कल हम लोग ने कहा था 3 दिन का टाइम देते हैं। अगर 8 तारीख तक गिरफ्तार नहीं होता है अपराधी, तो 9 तारीख को फिर कांग्रेस कमेटी और सारे कांग्रेस वरिष्ठ कांग्रेस जन के साथ और आम जन के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव। पति की हत्या कर मृतक की पत्नी को जान से मारने की धमकी देने और राजीनामा करने के विरोध में मंगलवार को बंडा तहसील के बाराठा से आई महिला ने SP को ज्ञापन सौंपा है और पुलिस सुरक्षा प्रदान कर आरोपी पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पति की हत्या करने वाले आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी देने और रिपोर्ट वापस लेकर राजीनामा करने के विरोध में बंडा तहसील के बाराठा से आई एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में महिला ने बताया कि 8-9 माह पहले मेरे पति सुरेंद्र की हत्या आरोपी भूपेंद्र और प्रभु ने कर दी थी। दोनों आरोपी जेल से जमानत पर रिहा होकर गांव में रहते हैं, जिसका प्रकरण DJ कोर्ट बंडा में विचाराधीन है, जिसको लेकर दोनों आरोपी रात दिन गाली गलौज करते हैं और परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। इसी को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। मेरे पति पैसे मांगने के लिए उसके यहाँ गए, तो उसने पैसा मांगे तो उसने उस औरत ने फिर वो विश्वकर्मा की माँ ने एक आकर लगा थे कही कि नहीं देना है पैसा। उसने अपने एक ठाकुर को, भूपेंद्र ठाकुर को बुला के और उसने प्रभु ने उनके साथ पूरे परिवार ने मेरे पति की हत्या की थी। हत्या के बाद मेरे को मालूम नहीं चला, फिर उन्होंने पता निकाला तो काफी लगा थे, फिर मालूम चल गया कि प्रभु विश्वकर्मा ने और भूपेंद्र ठाकुर ने मेरे पति की हत्या की है। कब की घटना है ये घटना 9 माह पहले 9 माह हो गए। कैमरामैन नवीन के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। शहर के आसमान में सुबह से ही हल्के हल्के बादलों के छाए रहने से जहां एक और हल्की ठंडक महसूस की गई, वहीं दोपहर होते होते तापमान में उमस बढ़ोतरी होने से आम जनजीवन बेहाल हो गया।
मंगलवार को शहर का मौसम सुबह से ही मिजाज बदलता रहा। सुबह के वक्त जहां हल्की ठंडक महसूस की जा रही थी, तो दोपहर होते होते आसमान पर हल्के हल्के बादल छा जाने से धूप कमजोर हो गई, मगर तापमान और उमस में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ। कुआर के महीने में मौसम दिन रात में 2-3 बार मिजाज बदलता है। इन दिनों जहां दोपहर गर्म होती है तो रात में ठंडक बढ़ने लगती है, जिससे मौसम में बार बार परिवर्तन होते रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के समय हवाओं में 59% नमी मापी गई थी और शाम को 54% नमी दर्ज की गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वाले आज बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी न होने दें। मकान संबंधी समस्या का समाधान होगा। श्रेष्ठ जनों से मेल आपकी उन्नति में सहायक हो सकता है। वृषभ राशि वालों को आजीविका में इच्छित लाभ के योग हैं। बोलचाल में संयम रखें। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। कार्य में विस्तार होगा। मिथुन राशि वालों की बुद्धिमानी से आज समस्या का समाधान होगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा। कर्क राशि वालों को आज व्यापार में विस्तार हेतु प्रयास अधिक करना पड़ेगा। विलासिता की वस्तु क्रय करने का योग बनेगा। पारिवारिक समस्या की ओर ध्यान दें। सिंह राशि वालों की कार्यस्थिति में सुधार की संभावना है। व्यापार में सफलता मिलेगी। कानूनी उलझनें बढ़ सकती हैं। नई योजना में लाभ के योग हैं। कन्या राशि वालों की आमदनी बढ़ने से निवेश में वृद्धि होगी। सोच समझकर कार्य करें। अधिक प्रयास करने पर भी कम फल मिलेगा। तुला राशि वालों को आज प्रयास और परिश्रम का उचित फल मिलेगा। दुस्साहसपूर्ण कार्यों से दूर रहना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों की आज समाज में आलोचना होगी। परिवार की चिंता रहेगी। आजीविका संबंधी प्रयासों में इच्छानुरूप सफलता प्राप्त नहीं होगी। धनु राशि वालों को आज लाभ में कमी आएगी। व्यर्थ के विवाद उलझन में डाल सकते हैं। परिवार के सदस्यों की चिंता रहेगी। शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला है। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों की महत्वाकांक्षा आज कार्य में अनुकूल सफलता दिलाएगी। मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। मीन राशि वालों को आज कार्यों के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। उत्तेजना से काम न लें। अधिकारी सहयोग करेंगे। महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न संपन्न होने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृतवाणी। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता।
टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। सागर टीवी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की 2 खास पेशकश, भक्ति सागर और 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।